उत्तर भारत में शहर शहर गर्मी और लू का कहर है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मई के महीने में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। झुलसाने वाली गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। भीषण गर्मी के चलते बीमार होने का खतरा भी बढ़ गया है। परेशान भी कर रही है गर्मी, बीमार भी कर रही है गर्मी, मौतों की वजह भी बन रही है गर्मी। क्योंकि कुछ राज्यों में गर्मी की वजह से मौतें भी दर्ज की गई हैं। ऐसे में कहां तक जाएगा ये पारा और कितनी सताएगी गर्मी, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। इंतजार मॉनसून का कर रहे हैं। मई में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया जा रहा है। इस बार लोगों के जहन में ये सवाल है कि मई में अगर ये हाल है तो फिर आगे आने वाला जून कैसा होगा। देश में प्रचंड गर्मी से त्राहिमाम है, हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी है। राजस्थान में 50 डिग्री तक पहुंच गया पारा। चूरू में 50 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। 4 दिनों में गर्मी से 19 लोगों की मौत हो गई है। गर्मी जानलेवा भी बन गई है। परेशान तो कर ही रही है, बीमार तो कर ही रही है, साथ ही साथ जानलेवा भी गर्मी हो गई है। देश के बड़े हिस्से में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। करोड़ों लोगों की सहन शक्ति की परीक्षा ले रखी है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में गर्मी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी राहत के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। भीषण गर्मी का असर पहाड़ी राज्यों में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। असम, हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, पहाड़ी इलाके, यहां पर भी गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है। ग्राउंड पर अब आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ राजस्थान के अपडेट्स के साथ विष्णु जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश का अपडेट हमें वैभव देंगे। वैभव, आप ही से कर लेती हूँ शुरुआत। गर्मी परेशान और बीमार तो कर ही रही है, जानलेवा भी साबित हो रही है। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है लू और गर्मी और हीट वेव की वजह से। मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां हैं गर्मी को लेकर? मध्य प्रदेश की स्थिति की बात की जाए तो स्थिति और बिगड़ने वाली है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, मध्य प्रदेश के 12 जिलों के लिए आज लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। टेम्परेचर की बात करें, कल के टेम्परेचर की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 12 जो शहर हैं उनका तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा रहा था और आज जो टेम्परेचर है वो 46 डिग्री के पहाड़ पहुंचने की पूरी संभावना जताई गई है। उत्तर पश्चिमी और जो पश्चिमी हवाएं हैं उसने मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बिगाड़ रखा है। 4 से 5 मृत्यु होने की जानकारी भी सामने आ रही है जिनकी मौत हीट वेव या लू के चलते हुई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही डॉक्टर्स को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर बिना पूर्व सूचना के छुट्टी पर नहीं जाएगा। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए ORS, इसके साथ ही बेड भी रिजर्व कर दिए गए हैं क्योंकि मौसम विभाग ने यही पूर्वानुमान जताया है कि पूरे मई के महीने तेज गर्मी पड़ेगी। आज नौतपा का दूसरा दिन है और नौतपे से पहले ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। हालांकि इस बार गर्मी का पैटर्न थोड़ा सा बदला है। पहले जहां ग्वालियर चंबल संभाग में तेज गर्मी देखने को मिलती थी, वहीं अब मालवा निमाड़ के जो क्षेत्र हैं वहां पर तेज गर्मी देखने को मिल रही है। नगर निगम की बात की जाए तो कोविड के समय जिन वाहनों से सैनिटाइजर की फॉगिंग की जाती थी उन्हीं वाहनों की मदद से अब जो चौराहे होते हैं वहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहां पर टेंट लगाए गए हैं क्योंकि जो 2 व्हीलर चालक होते हैं उनको 1 से 1.5 मिनट हर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होना पड़ता है। ऐसे में सूरज की सीधी किरणें उनके शरीर पर पड़ती हैं तो वहां पर टेंट लगाए गए हैं ताकि जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हों तो उनको थोड़ी सी राहत मिले। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन बिल्कुल, यादव ने जानलेवा गर्मी से बचकर और संभल कर चलने की जरूरत है। विष्णु, कल से चूंकि नौतपा भी शुरू हो गया है और पहले ही दिन नौतपा के 45-46 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया कई इलाकों में। आज नौतपा का दूसरा दिन, अगले 9 दिन क्या इसी तरह से सूर्य देवता झुलसाने वाले हैं गर्मी से? देखिए, राजस्थान में पूरे प्रदेश भर में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। पूरे प्रदेश भर में लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और कल फलौदी में 50 के आसपास जो टेम्परेचर है वो पहुंच गया था।
कई जानें राजस्थान में चली गई हैं और लगातार कईयों की जो जान है वो संकट में है। कई अस्पतालों में भर्ती हैं क्योंकि हीट वेव जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में चल रही है वो कहीं ना कहीं डराने वाली है। मतलब इंसानों के साथ साथ कहीं ना कहीं जानवरों के लिए भी ये जो आग है आसमान से वो मौत बन के बरस रही है। राजस्थान में लगातार जो पशु पक्षी हैं उनकी भी मौत हो रही है। जो आवारा पशु हैं वो सड़कों पर घूमते हैं उनकी भी मौत हो रही है। और साथ के साथ जो मजदूरी जो लोग करते हैं या फिर जरूरी कामों से निकल रहे हैं घर से बाहर, उनकी भी जान पर संकट बना हुआ है। आप जिस तरह से पिछले दिनों में लगातार पूरे प्रदेश भर से जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि लगातार जो हीट वेव है वो अब लोगों की जान पे कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कल भी कुछ लोगों की मौत राजस्थान में हुई है और जिस तरह से टेम्परेचर 50 डिग्री राजस्थान में पहुंच गया है वो कहीं ना कहीं डराने वाला है। पूरे प्रदेश भर को लेकर मौसम विभाग की ओर से जो है चेतावनी जारी की गई है कि कम से कम घरों से बाहर निकलें और जितना हो सके उतना अंदर रहें, हीट वेव से बच कर रहें। तमाम जो लिक्विड पेय पदार्थ हैं उनका उपयोग करें जिससे कहीं ना कहीं लोगों को बचाया जा सके। तमाम हॉस्पिटल्स को सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की परेशानी हॉस्पिटल में ना हो। अगर हीट वेव से कोई लोग परेशान होकर आते हैं तो उनको तुरंत इलाज मुहैया कराया जाए और गर्मी और लू से बचाने वाली जो दवाई हैं उनके स्टॉक्स रखने के लिए कहा गया है तमाम हॉस्पिटल्स में। लेकिन बावजूद उसके जो आसमान से जो आफत बरस रही है उसका अभी भी कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है। तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो तमाम झुलसा देने वाली ये गर्मी है जिसकी वजह से परेशानियां भारी लोगों के सामने है। विष्णु आप बने रहिए। दिल्ली से आयुष भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, कल तो दिल्ली में वोटिंग भी हुई और करीब 55-56% ही मतदान हुआ। गर्मी क्या इसके पीछे की एक वजह मानी जाए? क्योंकि गर्मी दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा पड़ रही है और आगे आने वाले दिनों को लेकर क्या प्रेडिक्शंस? बिल्कुल, दिल्ली में अब गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नौतपा का दूसरा दिन है आज और आज दिल्ली में अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पारा है 45 डिग्री के पार जाने वाला है। हालांकि दिल्ली में कल वोटिंग पर भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला था। जब लोगों से हमने बातचीत की थी तो लोग ये कह रहे थे कि जितने भी पोलिंग सेंटर है वहां पर इंतजाम सही से नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। लोगों को काफी लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा था। कोई भी ऐसी व्यवस्था, कई पोलिंग स्टेशन जैसे थे जहां पर टेंट की व्यवस्था नहीं थी, लंबी कतारें, धूप में लोग खड़े हुए थे, वोट डालने के लिए गए थे, पानी की व्यवस्था नहीं की गई थी, फैंस और कूलर्स की व्यवस्था नहीं की गई थी। इससे कहीं ना कहीं लोगों में परेशानी हुई और वोटिंग परसेंटेज भी इसकी वजह से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बाकी अन्य जगहों पर भी वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है। बात की जाए दिल्ली के अस्पतालों की, तो दिल्ली के अस्पताल पहले से ही अलर्ट पर है। हीट वेव को लेकर ओआरएस की जो सप्लाई है वो बढ़ा दी गई है। सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रायोरिटी पर ऐसे मरीजों को देखा जाए जो हीट वेव से परेशान होकर आ रहे हैं, जो हीट स्ट्रोक से प्रताड़ित होकर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी पर इलाज दिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में बढ़ रही गर्मी, दिल्ली में जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है उससे लोग जो है वो तो परेशान हो ही रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो दफ्तर जाते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी भी परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ गई है। आरएमएल अस्पताल के सामने से इस वक्त मैं निकल रहा था और लंबी कतारें अस्पताल के बाहर लगी हुई है, जिसमें से अधिकतम मरीज ऐसे हैं जो गर्मी से या गर्मी से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे परेशान होकर अस्पताल में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर है गर्मी ने परेशानियां बहुत ज्यादा लोगों की बढ़ा दी हैं। महेंद्र माही, स्कूलों में तो छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं बच्चों के लिए, लेकिन बड़ों के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। खासतौर पर दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दिल्ली से सटा चुकी नोएडा है, क्या वही परिस्थितियां नोएडा में भी? बिल्कुल, देखिए अगर सुबह के वक्त की बात करें तो 7-8 बजे तक जो मौसम है वो ठीक ठाक रहता है। उस टाइम जो टेम्परेचर है वो 34 या 33 के आसपास रहता है। मगर जैसे ही घड़ी में 9 बजते हैं और 9 बजने के बाद आप बाहर जाते हैं, यानी कि मोस्टली जो दफ्तर होते हैं 9 बजे के बाद जो लोग बाहर जाते हैं उनको फिर एहसास होता है कि नोएडा में किस तरह की भीषण गर्मी पड़ रही है। उसके साथ साथ जो गर्म हवा है वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। 2 दिन की छुट्टी थी मगर माफ कीजिएगा, क्योंकि जब छुट्टी होती है तो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो तब उनको और एहसास होता है कि किस तरह की प्रचंड गर्मी पड़ रही है। बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, उसके साथ 12th क्लास के बच्चों की भी छुट्टी कर दी गई है। मगर तमाम ऐसे जो लोग हैं जो फील्ड में जाते हैं, फील्ड में रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि दोपहर के वक्त सबसे ज्यादा टेम्परेचर नोएडा में देखा जाता है। उस वक्त जो टेम्परेचर है वो 46 से लेकर 47 तक पहुंच जाता है। और देखिए क्योंकि नोएडा बिल्कुल मल्टीनेशनल, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, मगर कहीं पेड़ पौधे नहीं है, कहीं ऐसे अच्छे पार्क नहीं है जहाँ जो फील्ड वाले वर्कर होते या टेम्पू रिक्शा चालक होते
वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाए, उनको पूरे दिन धूप का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो बीमार पड़ जाते हैं। सरकारी अस्पताल की बात करें तो वहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिस तरीके से पिछले 10 दिन में वहाँ तकरीबन हर दिन 5,000 जो मरीज हैं वो जा रहे हैं और उनमें से अधिकतर जो मरीज हैं वो गर्मी के प्रताड़ित है, यानी कि कहीं ना कहीं गर्मी से वो जूझ रहे हैं और वो बीमार पड़े, उस सिलसिले में वो जिला अस्पताल जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नोएडा में कोई अवेयरनेस कैंप नहीं चलाया जा रहा, ना कोई उनकी तरफ से कोई संदेश दिया जा रहा कि आखिर अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो किस तरह का आपको एक काम करना चाहिए। या प्राधिकरण की बात करें तो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से भी कोई व्यवस्था नोएडा के चारों तरफ नहीं दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो तमाम प्रशासन के लोग हैं वो अपने एसी के चैम्बर में बैठे हैं और घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि गर्मी बहुत है और अधिकतर ये शहरों में ये मामला देखा जाता है। दूसरी तरफ देखिए भीषण गर्मी तो पड़ रही है, जो पारा है 47 के पार पहुंच जा रहा है, तो उसी के साथ साथ बिजली कटौती सबसे बड़ा संकट पूरे जनपद में बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 6 घंटे तक बिजली चली जाती है और अक्सर जो बिजली जाती है वो रात के वक्त जाती है। तो सोचिए एक तो दोपहर में गर्मी से लोग परेशान होते हैं, बिल्कुल सोचते हैं कि जाहिर रात को है अपने घर गर्मी में का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। चिलचिलाती गर्मी, धूप, साथ ही साथ लू, हीट वेव लोगों पर कहर बरसा रही हैं। भारी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं और अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आप सभी का फिलहाल शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।